हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आइए हम बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा में जो पूछे गए बेसिक क्वेश्चन है उसको बेसिक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 5/5/1998 में, आपको बता दें 1998 में बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए 5 परीक्षाएं ली थी, कुछ कुछ महीनों को गैप दे करके। तो ये दूसरा है, क्योंकि 4 परीक्षा हुई हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन का सेट है 1998 का, दूसरा या तीसरा होगा, देख लीजिएगा। ये इतिहास का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट बनता है। 1998 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है, ये सही है। लाल बहादुर शास्त्री आता है, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का क्वेश्चन में पूछा था, तो बताइए आप राजीव गांधी का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख और बता दें हम कि किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। महापरायण घाट राजेंद्र प्रसाद का है। उदय भूमि आर के नारायण का है। कर्मा भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का है। जगजीवन राम समता स्थल से रिलेटेड है। अंबेडकर चैत्य भूमि से रिलेटेड है। मोरारजी देसाई अभय घाट से रिलेटेड है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल से रिलेटेड है, यानी उसी का समाधि स्थल है। गुजराल का स्मृति स्थल है। चंद्रशेखर का जननायक स्थल दिल्ली है। गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट है। और नेहरू का शांतिवन है। शास्त्री का विजय घाट है। गांधी जी का राजघाट है। ये सारे समाधि स्थल पूरे आपको हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लेखक से रिलेटेड है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षवर्धन नहीं, हर्षचरित के हर्षवर्धन नहीं है। श्रीहर्ष ये भी नहीं है। भवभूति ये भी नहीं है। तो वान भट्ट हैं हर्षचरित के लेखक। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी राइटर से रिलेटेड है। शाहनामा लिखा गया था। अलबरूनी नहीं। फिरदौसी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री फाहयान ने भारत का भ्रमण किया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है। बीपीएससी ओरिजिनल बीपीएससी जिसमें ऑफिसर बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो चीनी यात्री फाहयान है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त केवल चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त के साथ 2 होना चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त दूसरा का नाम है, द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य के शासनकाल में। विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन। बताइए हर्षवर्धन के काल में कौन आते हैं? वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग याद रखेंगे। ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसांग क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म होता है कहाँ पर होता है, कब होता है? 1469, 1496, 1696, 1669। तो 1469 जो है ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ क्वेश्चन का गुरु नानक देव का जो जन्म होता है 1469। आप बता दें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे होता है? हम ऑप्शन देते हैं पटना या वैशाली। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी नहीं, ये स्वराज पार्टी के, लेकिन स्वराज से उन्होंने कुछ लिखे हैं, लेखन लिखे हैं। एक दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और एक कुछ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि? देखिए साइमन आयोग जो आया था इंडिया में, इसका बहिष्कार कर दिया। इसका मेन मकसद था कि इसमें 7 सदस्य थे और कोई भी मेंबर भारत से नहीं था। इसे 10 वर्षों की निर्धारित अवधि से पहले ही नियुक्त कर दिया गया था। ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। कोई प्रतिनिधि नहीं था तो भारत का कोई नहीं था, तो ऑप्शन बी ज़्यादा सूटेबल है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। उसमें एक समझौता होता है, तो देखिए कब होता समझौता। ऑप्शन ए है 1916 में कराची अधिवेशन, ये गलत है। ऑप्शन बी 1914 लाहौर में, ये भी नहीं है। आपको बताते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, 1914 से लेकर 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया जालियांवाला बाग त्रासदी के विरोध में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पूछा है कि जालियांवाला बाग त्रासदी कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाफत आंदोलन कह रहा था, इसका मेन रीज़न क्या था, तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। ऑप्शन सी सही है, तुर्की के सुल्तान को हटा दिया गया था ब्रिटेन के लोगों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था। पराजित कर दिया गया था जर्मनी को। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश जापान था, जब इस पर अमेरिका ने बम फेंक दिया। तो ऑप्शन ए जर्मनी, ये नहीं है, यानी कि अंतिम देश ये नहीं है। पहले सारे देश मतलब हार चुके थे, लास्ट में जापान हारे। क्यों? कि उस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम फेंक दिया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब ये बता दिए दूसरा विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के आसपास लड़ा। अब बताइए, जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो हमारे इंडिया में तो कोई तो हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो उस प्रधानमंत्री को कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पहले अपने वीडियो में उस प्रधानमंत्री का नाम बताया। 2 प्रधानमंत्री हम गेस करते हैं, एक विंस्टन चर्चिल, दूसरा केटली। नेक्स्ट एटली सॉरी, केटली नहीं, एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अल्जीरिया स्वतंत्र कब हुआ। कहता है ये अल्जीरिया जो देश है अफ्रीका का कंट्री है। अल्जीरिया कहाँ का कंट्री है? अफ्रीका का। 1960 में नहीं, 1962 में। फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 1962 में आज़ाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। आइए, 1910 में। ये क्वेश्चन बीपीएस बिहार के थ्रू जो आंसर शीट दिया इसमें ए माना है, लेकिन किसी किसी बुक में, जैसे आप इम्तियाज़ हुसैन का पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसमें कहता है कि 1911 से 12 में इसको अलग किया गया। ऑप्शन बी को सही माना है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है और ये भी सुइटेबल है, ऑप्शन बी भी। अगर कभी 1912 दिखे तो 1912 भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी पाल शासन काल में, ऑप्शन सी सेन शासन काल में, ऑप्शन डी मौर्य शासन काल में। तो देखिएगा, नालंदा महावीर विहार का जो निर्माण हुआ है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन इन्होंने डी को माना है, मौर्य शासन काल में। लेकिन नालंदा विहार में गुप्त वंश के द्वारा इसकी नालंदा विहार की स्थापना की जाती है। जैसे नालंदा विद्यालय की स्थापना कौन करता है? विश्वविद्यालय का गुप्त वंश का। आपने देखा लगभग 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इतिहास से पूछा, तो इतिहास एक मेजर रोल में रहता है। अब आइए भूगोल के क्वेश्चन को डील करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है। ये आउटडेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, हम इस पर सर्च किए लेकिन हमको मिला नहीं। इसके अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी शाह खालिद हवाई अड्डा इन्होंने सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की राजधानी कौन सी है। तो देखिए, राजधानी से क्वेश्चन पूछ रहा है। हेब्रन नहीं है, तेल अवीव भी नहीं है, नज़ारेत भी नहीं है, जेरूसलम ऑप्शन बी सही है। अब बताइए, इजराइल का वर्तमान में प्रेजेंट में पीएम कौन है। हम बता देते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है। करोनर, ड्यूसमार्क, लीरा या फ्रैंक। बताइए, ऑप्शन बी सही है, इसमें होगा ड्यूसमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीरा जो है इटली की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में चीनी की मुख्य उत्पादक कौन है। क्यूबा, ब्राज़ील, भारत, कनाडा। ऑप्शन सी सही होगा, क्यूबा जो है चीनी का मुख्य उत्पादक है। इसको कटोरा भी कहा जाता है, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन करने वाला देश है? वर्तमान में भारत नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ये नहीं होगा, डी चीन, चाइना नहीं होगा। चाइना भंडारण में है, स्टोरेज में है, लेकिन उत्पादन में अभी वर्तमान में अफ्रीका था, लेकिन चाइना आ गया है। उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पूछा था तब अफ्रीका था, वहाँ पे बरखोयांस ये बोल रहे हैं खान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला असम में नहीं मिलता है, लेकिन तमिलनाडु में भी मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। सबसे ज़्यादा पहले बिहार उस अकॉर्डिंग था, लेकिन अब झारखंड में झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है। उस नगर को पहचाने जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। डैन्यूब नदी जर्मनी में, जर्मनी का शहर कौन है? बेलग्रेड भी है, बुडापेस्ट भी है, वियना भी है। देखिएगा ये रोम जो है वियना के आसपास, वियना जर्मनी का कंट्री नहीं, दूसरा ये टेरिटरी है। रोम जो है इटली है, ये उसके आसपास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, संसार का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक चाय चीन बिल्कुल नहीं, ये श्रीलंका ये भी नहीं, इंडोनेशिया ये भी नहीं। ऑप्शन डी सही है, भारत। भारत जो है, इंडिया हमारा प्यारा भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उपभोक्ता भी हमारा इंडिया ये सबसे बड़ा, खा भी लेते हैं, इतना चाय का प्रोडक्शन का था, सब पी लेता है चाय में, शाम चाय सुबह चाय। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। देखिए तब डाटा जो था 1991 की जनसंख्या के अनुसार पश्चिम बंगाल थी, लेकिन अब डाटा 2011 का जनसंख्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग बिहार जो है सबसे घनत्व है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। तो घनत्व में बिहार आएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश यूपी का आएगा। क्वेश्चन 23 कहता है, भाखड़ा नंगल बांध था, बांध से क्वेश्चन सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, यमुना नदी पर या रावी नदी पर? तो बता दें आपको भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारमू गोवा नाम से है गोवा, तो गोवा देखिए ऑप्शन सी में है, तो गोवा में होगा। कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है मारमू गोवा पत्तन। अब पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनता है, भारत की संसद सम्मिलित है, भारत की संसद कितने पार्ट से बनता है? लोकसभा और राज्यसभा, इसमें तो राष्ट्रपति नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। लोकसभा और राष्ट्रपति, इसमें राज्यसभा का सदस्य कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा कहाँ चला जाएगा? तो इसमें 3 पार्ट है, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा भी हैं और राज्यसभा भी है, तीनों हिस्से मिलकर हमारा संसद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते राज्यसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के नहीं, संसद के दोनों सदस्य करते हैं, संसद के लोकसभा के भी और राज्यसभा की, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में हवा का आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के अंदर। जैसे आपातकाल घोषित कर दिया गया तो 30 दिनों के अंदर उसका अनुमोदन लेना जरूरी है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये पॉलिटी में है एक टर्म, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 बताता है कि दोनों सदन जब विवाद हो जाए, दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में, तो आपस में बैठ के मिलजुल के डिस्कस करते हैं। तो ये बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करते हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है अध्यक्षता? कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति बुलाते हैं, आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला, राजस्थान से हैं, कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सबसे बड़ा सेनापति कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष मंत्री, सशस्त्र दल का संयुक्त प्रधान। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सही होगा, सर्वोच्च सेनापति होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया जाता है जिनकी आयु 10 वर्ष से है। अरे भाई 10, अगर कारखानों में वर्जित करेंगे 10 वर्ष बच्चा पढ़ेगा, 18 वर्ष से बच्चा तो जा सकता है, लेकिन 14 वर्ष से कम बच्चे, ऑप्शन बी जो है सही है, इसको कारखानों में काम करने से, रोजगार से रोका जाता है। क्यों? हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि लगभग 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाए, गवर्नमेंट उसका व्यवस्था किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? सपोज करिए कैसी ऐसी कंडीशन आ सकता है कि राष्ट्रपति भी हट जाए या इसका डेथ हो जाए, उपराष्ट्रपति भी कोई ना रहे उस टाइम में, तो उस टाइम में ऑप्शन ए सही होगा, भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये उनके कार्यों का निष्पादन करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं,
इसका निर्णय जो रहता है राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, वित्त मंत्री भी नहीं लेते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला लेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक की चर्चा संविधान में आर्टिकल 110 के तहत की गई है। आर्टिकल 10, 11, 12 में इसका डिस्कशन देखने को मिलता है, मेनली आर्टिकल 110 समझते हैं। 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग ये तो 10वें था, अब हमको सीखना है कि 15वें वित्त आयोग, 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। इसमें लगभग 42%, 41% समथिंग, तो 42% हिस्सा राज्यों को टैक्स के फॉर्म में देने की बात करता है। इससे बीपीएससी क्वेश्चन, मेन बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा है कि इसके कौन से मेंबर नहीं थे। 4-5 को मेंबर था, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था। 34 क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर या प्रखंड स्तर पर? ऑप्शन बी सही है, अनुमंडल स्तर पर नहीं होगा, जिला स्तर पर नहीं होगा, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है, इसलिए पंचायत प्रमुख बोलते हैं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है 5,000 की आबादी पर, ऐसी कोई बात नहीं, 3,000 की आबादी पर, 1,000 की आबादी पर, तो इन्होंने ऑप्शन डी को माना है, तो हम लोग डी को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था। अब आते हैं इकोनॉमिक्स से। भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मृत्यु में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में हुए विवाह, जन्म दर में वृद्धि। ऑप्शन ए ही सही है कि मृत्यु दर में अगर कम हो जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, इसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था कहाँ पे? तो इन्होंने USA में, भारत में भी हुआ लेकिन बाद में हुआ है, सबसे पहले USA में हो गया। ऑप्शन डी सही है, जीरो बेस्ड बजट। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का नियंत्रण कौन करता है? भारत का स्टेट बैंक, SBI नहीं करता है। भारत का रिजर्व बैंक, इसको देखते हैं, सिटी बैंक ये नहीं करता, उपयुक्त में सभी, तो रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक, सारे लेन देन या कि जितना भी होता है बैंक से रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब बताइए कौन सी कमेटी के सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? वैसे 1935 के आसपास किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है? तो उस टाइम में एक मिसाइल था नाग, ये एंटी टैंक को भी भेद कर सकता था। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलेंगी वो उष्मा उत्सर्जित करती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कहता है उसका तापमान बढ़ता है। ऑप्शन सी उष्मा का अवशोषण करता है, तो वह उष्मा का अवशोषण करता है, ऑप्शन सी सही है। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, सड़क की रोशनी का परावर्तक बताइए। रोशनी को बहुत ज़्यादातर फैलाने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल दर्पण लगाना पड़ेगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही है। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं, ऑप्शन ए ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, या मृदु लोहा, या कठोर लोहा। ढलवा लोहा कहते हैं वात भट्टी। एक क्वेश्चन आता है, सबसे शुद्धतम लोहा कौन होता है? पिटवा लोहा या ढलवा लोहा? जब जो भाई पिटेगा, जो बहुत मेहनत करेगा, वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट होगा, तो पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। पौधे की जनन अवयव होता है, तो पौधे का जनन अवयव जड़ होते हैं, जहाँ से जनन होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डंठल होता है, ऑप्शन सी पत्ती होता है, ऑप्शन डी पुष्प होता है, तो पुष्प सही है। यहाँ से पुष्प से वे जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी का कारण है विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12, तो बेरी बेरी का कारण विटामिन B1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है, उसे हथौड़े से पीटकर, उसे पानी में डालकर, ठंडा करके, संपर्क में रखकर। तो किसी चुंबकत्व को तब उसका चुंबकत्व मैग्नेटिज्म पावर को हटा देंगे जब हथौड़े से उसको पीटेंगे, या किसी गर्म करेंगे, लेकिन गर्म वाला ऑप्शन नहीं है, ठंडा वाला ऑप्शन है, पानी में डालकर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है चना। चना में बहुत कम, उतना नहीं मिलता, लेकिन सोयाबीन वाला ऑप्शन सी जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो दाल में भी मिलता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अति चराई बताइए, बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर देंगे तो मृदा अपरदन रुकेगा नहीं रुकेगा। वनस्पति का उन्मूलन ये भी नहीं होगा। वनारोपण के द्वारा, फॉरेस्टेशन के द्वारा, ऑप्शन सी सही है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। एस्पिरिन क्या है? तो देखिएगा, एस्पिरिन एक प्रतिजैविक ये नहीं है, एक कहता है प्रतिजौहरी, एंटीपायरेटिक बोलते हैं। पर एस्पिरिन जो है एक बुखार वगैरह में काम आता है, जिसमें ज्वर हो जाओ, फीवर आ जाए। अब देखिए ये बीपीएससी मेन का भी क्वेश्चन है, दूध डैश 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 एक उदाहरण है, तो बीपीएससी इसी से क्वेश्चन लेगा। कहता है शील सी है नहीं,
फन है, ऐसा भी नहीं। निलंबन है, सस्पेंशन नहीं है। पायस है, ऑप्शन बी। दूध क्या है? एक टाइप का पायस है। बीपीएससी पूछा था कि निलंबन सस्पेंशन का जो आकार है कितना होता है, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर या मीटर, इस तरह का ऑप्शन दिया था। तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, ये नहीं है। एसिटिलीन है, देखिए कच्चे फल को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव क्रिस्टल में प्रयुक्त होते हैं। कलाई घड़ी में, इसमें भी होता है। जैविक परिकल्पों में, प्रदर्शित युक्तियों में। तो सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अब देखिए आ गया हमारा मैथ्स का कुछ क्वेश्चन, गणित से सवाल। कहता है कि 4.5 मीटर लंबा है और 16.8 मीटर चौड़ा कोई आयताकार का भूखंड है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन बी के लगभग आसपास। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिएगा ये आधार क्षेत्रफल, इसमें कहता है एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस का वैल्यू रख देंगे। और एक याद रखिए कि यहाँ पे यूनिट का फेर कर दिया, यहाँ पे मीटर में यूनिट में, यहाँ पे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8.8 किलोमीटर दूरी वाले चक्का इतना बार चक्कर करता है तो इसका व्यास क्या होगा? देखिए चक्करों की संख्या बराबर होता है व्यास बटे परिधि। चक्कर बराबर होता है, चक्करों की संख्या बराबर होता है यानी कि उसकी परिधि 2πr बाई व्यास बटे परिधि, यानी 2d होता है। तो इस फॉर्मूला से जब लगाएंगे तो ये आएगा व्यास इसका 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर, देखिए कोई व्यक्ति, ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा, कोई स्थान यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है और फिर 8 किलोमीटर उत्तर, 8 किलोमीटर उत्तर देंगे तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब 8, 15, 12 तो ये चल जाएगा 17। तो ऑप्शन सी सही है, ये हाइपोटेनियस रूल अप्लाई होगा। एक वर्ष पहले एक व्यक्ति, ये एज आई से पूछा है, एक लाइन में नहीं बन पड़ेगा तो बता दिया जाएगा किसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे किसी बच्चे की निश्चित संख्या के बीच 250 रुपये का वितरण करना, बांटना है। तो 25 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक, ये भी परसन न्यूमेरिकल है, इसको भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन 59। भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ऑप्शन ए सही है, शक 58 के आसपास होता है। विक्रम संवत, ये भी नहीं है, हिजरी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथक प्रमुख त्यौहार है तो कहाँ का? उत्तर भारत का। ऑप्शन ए सही है। पूर्वी भारत का, दक्षिण भारत का, पश्चिमी भारत का नहीं है। कथक मेनली उत्तरी भारत का है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, सारे देशों का। तो महासभा होगा, जनरल असेंबली, GA बोलते हैं सबका जनरल असेंबली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताइए जनरल असेंबली का कौन अध्यक्ष है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष नाम की 1961 में पहली बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 1961 में जवाहरलाल नेहरू के थ्रू और बहुत सारे नेताओं के द्वारा क्या होता है, उसका अध्यक्षता किया जाता है। तो उसमें अध्यक्ष थे जोसेफ बी टीटो। ऑप्शन सी सही है 62 का। अब बताइएगा, नाम जो है इसकी स्थापना 1961 ईस्वी, इसका हेडक्वार्टर बेलग्रेड है। नाम को बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाम को क्या बोलेंगे? नॉन अलाइंड मूवमेंट। वर्षा की एक संधि होती है, एक समझौता होता है पश्चिमी यूरोप और गैर साम्यवादी देशों के बीच। थोड़ा सा इसको देखते हैं, पूर्वी यूरोप और समाजवादी, पश्चिमी यूरोप नहीं, पूर्व का यूरोप होना चाहिए और समाजवादी सोशलिज्म कंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट, डायट तो जापान को बोलते हैं। सेनेट, सेनेट, नेसेट तो नेसेट होना चाहिए, नेसेट रहता तो ये आ जाता है इजराइल। फेडरल असेंबली बोलते हैं स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा WHO, WTO वगैरह का हेडक्वार्टर है, जिसमें लास्ट में ओ आता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पहाड़ों से घिरा हुआ, पहाड़ियों को इतना सजा दिया कि खेती करने की ज़रूरत पड़ती, खेत होते ही नहीं, सिंपल प्लेन ही नहीं, पहाड़ी पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व सोवियत संघ आरंभ किया गया था मिखाइल गोर्बाचोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी। तो मदर टेरेसा अर्मेनिया नहीं, अर्मेनिया का नहीं, अल्बानिया। ऑप्शन बी सही है। सर्बिया की नहीं थी, बुल्गारिया की भी नहीं थी। तो अर्मेनिया, अल्बानिया, ऑप्शन बी सही है। देखिए याद रखिएगा, मदर टेरेसा को 1979 को, 79 है लास्ट में, लेकिन इसको नोबेल प्राइज़ दिया पीस के क्षेत्र में। भारत की ओर आकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा शांति को स्थापित करवाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान, क्वेश्चन देखिएगा, अमजद अली खान के सुविख्यात
कौन है? अमजद सरोद, अरे सरोद होगा, सरोद के ये वादक है। अमजद, अमजद, सरोद, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में ऊपर में पढ़िए, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गुट निरपेक्ष के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी इल्हाम अलीयी। इल्हाम, इतना याद रखेंगे, NAM का नॉन इल्हाम, ये अपडेटेड हमने कर दिया है, आज हमने करंट अफेयर को देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखेंगे, पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्री चुना गया। तो उस टाइम में करंट अफेयर में था, लेकिन अभी तो नहीं है। हमने कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, किसी दिन बता देंगे। भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 1900 राजदूत कौन है? तो ये अपडेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल, कौन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस जुझारू संगठन की पहचान करें जिसमें 1998 में संयुक्त राज्य ने आतंकवादी गुट घोषित कर दिया था। तो ये अभी फ़िलहाल करंट में नहीं था, इसलिए हम इसको सही नहीं माने हैं। 71 के बाद हम लोग देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सैनिक और तकनीक की सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में 1998 में एक संयुक्त राज्य कार्यदल, ये भी हाल पूछ लिया तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्तमान में औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये तो पूछ देखिए, नोबेल पुरस्कार से प्राइज से क्वेश्चन पूछा, तो औषधि का मतलब हो गया मेडिसिन। मेडिसिन में मिला है स्वांते पाबो। स्वांते पाबो, क्या पाबो? नोबेल पुरस्कार पाबो, स्वांते पाबो, मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में। क्या दिया? विज्ञान न दिया है, औषधि विज्ञान, मेडिकल, वही हुआ। 74 में देखेंगे 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, तो ये आउटडेटेड हो गया, हमने इसको खोज कर निकाला है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी का पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना उसके पापा को दिया गया था, जो मरणोपरांत, तो याद रखिएगा 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, अपडेटेड कर दिया हम। 1995 का दादा साहेब पुरस्कार, देखिए दादा साहेब का पुरस्कार पूछा है, अभी हमने अपडेट किया है। 2020 में दादा साहेब का पुरस्कार मिला है पारेख को, आशा पारेख, पारेख नाम है, याद रखिएगा, आशा पारेख। और 2019 में एक साउथ का हीरो था रजनीकांत, उसको, हीरो या डायरेक्टर था, उसको मिला था। 76 देखते हैं, डूरंड कप जीता गया, तो ये आउटडेटेड डाटा है, हमने इसको अपडेट किया है। इस बार डूरंड कप हाल फिलहाल में बेंगलुरु जीता है, ऑप्शन तो इसमें कोई नहीं है, देख लीजिएगा। 10वीं लोकसभा में विपक्षी दल कौन है? देखिए वो तब था लोकसभा का, तो अभी तो 14वीं या 13वीं हो, जो भी 15वीं हो, बीजेपी मेन है अभी गवर्नमेंट में। अब बोलिएगा सर इसका विपक्षी तो कांग्रेस होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस का ना इतना बहुमत नहीं है कि वो विपक्ष का भी पार्टी बन सके। मान के चलता है कि विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन विपक्ष में अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप, ये तो विजेता उस टाइम में करंट अफेयर में पूछा था, हमने अभी अपडेट किया है, तो इसको इंडिया जीता है। कौन जीता है? एशिया स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप को इंडिया, भारत हमारा गौरव की रखा है, गौरव प्राउड फील करवा रहा है। भारत कहता है प्रथम श्रेणी में क्रिकेट का दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम आयु, दोहरा शतक हसन रजा, सबसे कम आयु में, ये बीपीएससी का आंसर देता है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अभी तो हाल फिलहाल में डाटा आया है, भारत हमारा हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या, चीन को पछाड़ के पीछे फेंक दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म कहता है, फिल्म बैडमिंटन क्वीन में, बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई? मीरा नायर, इन्होंने नहीं किया। शबाना आजमी, इन्होंने नहीं। सुलेखा दास, इन्होंने नहीं। स्वामी विश्वास, ऑप्शन बी सही है, उस टाइम में फिल्म आया होगा। कहता है टीवी मालिक धारावाहिक जनता की अदालत, बताइए, आप लोग तो बहुत देखते होंगे जनता की अदालत, जो पूछता है उसमें अदालत में बैठा करके बताइए आपने ऐसा इल्ज़ाम, क्या पर ऐसा इल्ज़ाम है, ऐसा इल्ज़ाम है, पका देता है बैठा करके। जिसके स्थापना करने वाले हैं रजत शर्मा, बहुत अच्छे हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक, तो ये भी आउटडेटेड क्वेश्चन है। 1992 का देखिए ओलंपिक पूछ रहा है, 83 का, तो ये उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए जीता था, लेकिन इसको अपडेट किया जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या? देखिए राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछा, सांड की लड़ाई, बुल फाइटिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल, ये हमारे लिए भी गौरव की बात, एशिया में जो पहला खेल का आयोजन हुआ था बैंकॉक में, ये नहीं, सियोर में नहीं, तेहरान में नहीं, हमारा दिल्ली में हुआ था। अब बताइए कब हुआ था, किस डेट को हमारा एशियाई खेल प्रथम दिल्ली में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमित ओवरों की विकेट से संबंधित ट्रॉफी है। देखिए लिमिटेड ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी भी है, रणजी ट्रॉफी भी है, दिलीप ट्रॉफी भी है, सारा क्रिकेट से, लेकिन देवघर ट्रॉफी है लिमिटेड ओवर में सबसे ज़्यादा क्या करता है, ट्रॉफी रिलेटेड है ये क्रिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा, ये राइटर से बहुत 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया। ऑप्शन ए गोडार्ड विल्डर, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोर्की, मुल्कराज आनंद।
तो गुरनाल मिर्डल ऑप्शन ए एशियन ड्रामा के राइटर हैं। लियो टॉल्स्टॉय का बताइए उन्होंने क्या लिखा है। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो और मुल्कराज आनंद का भी बताइए। हम बता देते हैं, मुल्कराज आनंद जो है एक बहुत अच्छा लेख लिखे हैं जिसको बोलते हैं कुली, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, जवाहरलाल नेहरू लिखे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स टू डॉटर, जब जेल में थे तो डॉटर और फादर के बीच लेटर जाती थी तो लेटर से लिख दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक लिखी है। 89 में कह रहा है इस वर्ष 1998 का बुकर प्राइज़ किसे दिया गया? बुकर प्राइज़ याद रखिएगा इस बार दिया है करुणा तालिका। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ दिया है मेन बीपीएससी में, करुणा तालिका, करुणा तालिका। इसमें आपने अपडेटेड कर दिया करेंट अफेयर को आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, वर्ष 1908 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये तो 1998 की बात कहता है। अभी हाल फिलहाल 2022 में दिसंबर में दिया गया था नोबेल पुरस्कार साहित्य में, लिटरेचर में। इसका आंसर होगा क्या? एरनॉक्स। क्या बोलेंगे? नॉक्स, दरवाजा मत खटाओ, डोंट नॉक, एरनॉक्स। इसका नाम है ERNAUX, याद रखेंगे। एरनॉक्स, डोंट नॉक्स, दरवाजा मत खटाओ। साहित्य का पुरस्कार नहीं तो मिल जाएगा। बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग पटसन का, रसायन का, उर्वरक का, तो लौह अयस्क का ऑप्शन डी सही हुआ। बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है सिंदरी, और सिंदरी में तो भाई सीमेंट होता है। पटना और बरौनी, बरौनी में तो तेल रिफाइनरी। उर्वरक कहाँ होगा? सिंदरी और बरौनी में। तो देखिएगा सिंदरी और बरौनी, अब याद करें, थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में बताने हो गया। देखिएगा सिंदरी और बरौनी, बरौनी के बारे में हम पूछेंगे, ये सही है। बरौनी जो है बेगूसराय में तेल रिफाइनरी खोला गया था। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, वो टाइम क्या था? टाइम ड्यूरेशन 1666 था। बरौनी कहाँ पर है? बेगूसराय में है। अच्छा, बेगूसराय का कोई बहुत बड़े कवि का नाम बताइए। दिन ऑप्शन देते हैं, दिनकर या मैथिली शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 93, बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है? नालंदा क्षेत्र में या दरभंगा में या रोहतास में? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा, उस अकॉर्डिंग में क्या होता था? सिंचाई होती, इरिगेशन होता था। बिहार में रबी की प्रधान फसल है गेहूँ, बाजरा, मकई, क्या होगा? तो गेहूँ, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, ये कितना था? 94, अब हो जाएगा 95 नंबर। बिहार में कुल धन है, बिहार में कुल पशुधन है 1 करोड़। तो ये डाटा भी अपडेट नहीं, 2 करोड़ 3 करोड़, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? डाटा अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, तो नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई पटना क्षेत्र में किया जाता था तब 1998 के आसपास। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हजारीबाग में। तो ये तो झारखंड से अलग हो गया, ये भी आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झूम खेती का व्यापक प्रयोग। अब देखिए खेती से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती किया जाता है, एक विशेषता है। बजरिया में नहीं, खैरा में नहीं, उपयुक्त सभी में नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में एक झूम की खेती का एक विशेषता है। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। साक्षरता अभियान 1937 में किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा था एक बार बीपीएससी, बताइए बिहार में ना महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अब बीपीएससी, मेन बीपीएससी में तो 50% आरक्षण कब दिया गया? उसमें ऑप्शन था 2006, 2005, 2004, या बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम दो ऑप्शन देते हैं, 2005 या 2006। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1939 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना है एक स्तरीय ग्राम पंचायत, द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय। इसमें बिहार में 3 स्तर है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद भी। ऑप्शन सी सही है। अब देखिएगा हमने सारे क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ने का ट्राई किया। अगर वीडियो को लाइक पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीडी पीपल तक इस वीडियो को पहुंचाने का ट्राई करें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।